तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो यूपीजीडीसी और अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यूपीजीडीसी की शुरुआत की थी और इसमें लगभग इसमें कुल 90 क्वेश्चन थे। यूपीजीडीसी 2020 का ये प्रश्न पत्र है जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था और इसमें हमने ऑलमोस्ट 77 प्रश्नों को देख लिया है। उसके सॉल्यूशंस देख लिए हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा यूपीजीडीसी 2020 के प्रश्न पत्र का, जिसमें हम लोग बाकी बच्चे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। ये इसके बाद ये रहा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का। ठीक है, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं, बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सोलर एंड स्टीलर एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स इसमें कुछ करना नहीं है, फिशन। ठीक है, ये फिशन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक तरह से फ्यूजन होता है मोस्टली। ठीक है, तो इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। जो सन और अन्य जो है स्टार्स होते हैं, स्टीलर एटमॉस्फेयर होते हैं, वहां पे ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स पी एक्स। ठीक है, इसका जो है ये बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान है। इसको हम करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स पी एक्स साई के साथ अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आता है एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स और साई, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस आई एच कट, हम पहले भी बात कर चुके, ये इसका मोमेंटम ऑपरेटर होता है। माइनस माइनस आई एच कट पी एक्स और एक्स साई। तो साई जो है वो दोनों के साथ ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे एक्स और ये जो है हो जाएगा माइनस आई एच कट, और ये एक मिनट यहाँ पे एक गड़बड़ है, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होता है, और माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होता है, और यहाँ पे एक्स पहले से है और ये साई हो जाता है। तो एक्चुअल में जो ये होगा यहाँ पे माइनस आई एच कट अगर आप बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स, और ये साई जो है ये इन दोनों में आ जाएगा, ये साई यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डेल और साई इसके साथ आएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और माइनस यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ एक्स आई एक साथ आएंगे, और ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे आई एच कट, और ये हो जाएगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स और साई, और माइनस फिर हो जाएगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, एक मिनट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा माइनस एच कट, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 1 साई, और ये आई एच कट, तो कुल मिलाकर एक्स पी एक्स और साई इक्वल टू आई एच कट साई, यानी कि एक्स कम्यूटेटर पी एक्स ये हो जाता है आई एच कट। ठीक है, तो ये आंसर आता है, और इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर x की पावर n हो और यहाँ पे px हो, ये हो जाएगा n आई एच कट x n माइनस 1, और अगर ये x px की पावर n हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, n आई एच कट और px की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप इस फार्मूले का यूज करके एक्स स्क्वायर पी एक्स और एक्स पी एक्स स्क्वायर एंड
एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई एच कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, इसका सीधा सा आंसर है एफसीसी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन में कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक और ये होता है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक, ये होता है सिंपल क्यूबिक। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी ये एफसीसी। ठीक है, तो इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ, और इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी लैटिस, ये हो जाता है बीसीसी। एफसीसी का बीसीसी, बीसीसी का एफसीसी। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे पहला चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला साई इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इसे एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जा रहा है, फंक्शन ब्लो अप हो जा रहा है। ठीक है, साई इज नॉट, सॉरी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे चल जाएगा, प्लस पे तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब तो इसलिए दूसरा चेक करते हैं, साई इक्वल टू एक्स की पावर ये, तो इसमें भी ये भी जो है एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये भी नहीं होगा। और तीसरा, ये हम चौथा देख लें, तीसरा हमारा है ये माइनस एक्स है। अगर जब तक कंडीशन नहीं दी है तो ये एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये ठीक है, नॉट एक्चुअली यहाँ पे नॉट फाइनाइट। ठीक है, और ये नॉट फाइनाइट, नॉट और ये भी, ये एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये भी नॉट फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर ये वेव फंक्शन नहीं होंगे, आपको जस्ट एक चूज करना है। तो हमारा वेव फंक्शन साइन फाई इक्वल टू साइन एक्स हो गया, और चूंकि साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि साइन 1 ही इनके बीच लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रापोल मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय। तो क्वाड्रापोल मूवमेंट जो होता है वो एलिप्साइडल शेप के न्यूक्लियाई के लिए होता है। ठीक है, तो लाइक एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए कि जिनका क्वाड्रापोल मूवमेंट 0 होगा उनकी शेप स्फेरिकल होगी। ठीक है, बेसिकली शेप को डिसाइड करता है क्वाड्रापोल मूवमेंट इज नॉट 0, तो ये जो है इनकी शेप एलिप्साइडल हो जाती है। अब इसमें भी एलिप्साइडल में
प्रोलेट, ऑबलेट, इस तरह का शेप भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो करेक्ट रिलेशन है, एक मिनट, हाँ जी, करेक्ट रिलेशन है वो है 83 क्वेश्चन का, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन वेक्टर। ये बोर्ड का और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ही अगर आप इसको गलत करते हैं तो फिर इससे बड़ा पाप तो कुछ है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये आंसर इसका सही होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए, डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई होता है प्लस पी, और यहाँ पे पी को हम जो है एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन नॉट इस तरह भी लिख सकते हैं। कई बार केवल ये अलग होता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नहीं होता है, तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, लेकिन इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस ये, ठीक है, और ये काई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और ई कॉमन आ जाते हैं, यहाँ 1 प्लस काई ई, और इसे जो है हम लिखते हैं एप्सिलॉन और ई, और इसे एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन आर लिखते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, और ये रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी याद में रखिए। और यहाँ से हम जानते हैं कि डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये रिलेशन करेक्ट है, एक ये रिलेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, और यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इतने सारे रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा। ठीक है, देखिए, ये बहुत ही प्रॉपर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन, इसका हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एम प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस अल्फा एम प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये एम एम माइनस अल्फा एम माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो एम बराबर अल्फा अल्फा। ठीक है, तो यानी कि जब रूट्स सेम होते हैं, रूट्स सेम, तो यहाँ पे जो इसके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस, अब ये क्या हो जाएंगे, एक एक सोल्यूशन हो जाएगा y1 इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, और दूसरा सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x ई की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये, और इनका कंबाइंड सोल्यूशन भी y जनरल सोल्यूशन y1 प्लस y2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो, इसमें इसका आंसर सीओ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो H2O2 N2, ये होमोन्यूक्लियस है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो फिर ये ऐसे होंगे। और CO जो है वो हेट्रो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल, तो इसमें डायपोल मोमेंट हो सकता है, पॉसिबल, आसान है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब होमोन्यूक्लियर हैं, तो फिर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ CO बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन द इन्वर्टर सर्किट। ये बड़ा ही जो है इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये बड़ा ही
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन या तो सही नहीं है, तो इसके लिए मैं कोई आंसर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन इन्वर्टर ट्रांजिस्टर एक्ट इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन मोड। ये दोनों में काम करता है, डिपेंड करता है, या तो इसमें स्पेसिफिक मोड पूछा होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे इसका आंसर है, लेकिन हम इसका कोई आंसर नहीं है, इसके अनुसार तो दोनों सही हैं, लेकिन हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कहीं और सोर्स से भी, मेरी जानकारी में इतना ही है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर ए फ्री पार्टिकल एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंस, एनर्जी लेवल्स आर कंटिन्यूअस, एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्विडिस्टेंस, द एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से इसका आंसर होगा ए। मैं इसको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन में। फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये जो होगा अनबाउंडेड मोशन, फ्री पार्टिकल है, अनबाउंडेड, ठीक है, और फ्री पार्टिकल, और सिंपल है, इफ पार्टिकल इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड के केस में ये फ्री है, जब फ्री है यहाँ पे, तो एनर्जी आइगन वैल्यूज आर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। इसका आंसर सॉरी, ये मैं गलत बोल गया, एक लगाना था इस पे, मैं गया इस पे, ये कॉन्टिन्यूस है, एनर्जी लेवल्स आर कॉन्टिन्यूस, और बड़ा एनर्जी लेवल आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल एनर्जी लेवल आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अगर इफ पार्टिकल इज बाउंडेड, बाउंडेड में जैसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो गया, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम होगी, तो इन सब ने आप में देखा कि एनर्जी इज डिस्क्रीट, ये बेसिक डिफरेंस है। अगर पार्टिकल कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, जो उसकी एनर्जी, तो उस उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कंटिन्यूअस होगी। अगर पार्टिकल बाउंडेड होगा, तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू डिस्क्रीट होगी, ये ध्यान रखना। मतलब पार्टिकल अनबाउंडेड या फ्री है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कंटिन्यूअस, और पार्टिकल बाउंडेड है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू डिस्क्रीट होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें क्वांटम, तो इसमें जो है क्वांटम डॉट सोलर सेल, ये वाला क्वेश्चन भी स्पष्ट रूप से किसमें रखा गया था, ये इसके बारे में भी सर्च करना है, ठीक है। तो क्वांटम डॉट सोलर सेल, अब यहाँ पे कुछ लोग ग्रेंजल का ऑप्शन देते हैं, कुछ लोग गैल्वेनिक का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा, इसमें ये भी दोनों सही है, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन मार्क करके रख देता हूँ। अगर कोई बेहतर आंसर मुझे मिलेगा ऑथेंटिक, तो मैं आपको जो है यहाँ पे फिर से रिविजिट करूँगा, ठीक है, या किसी और कोई वीडियो में इसके आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाउट है। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी लैटिस, ये आप जान लीजिए, मैं ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे
सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक ये क्या होगा, ये होगा 0.52। ठीक है, दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC, ठीक है, ये भी होगा 0.68। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों कहलाते हैं ओपन पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इनको हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं कहते। अब तीसरा आता है FCC और चौथा आता है हेक्सागोनल। इन दोनों का जो PF होगा यानी पैकिंग फ्रैक्शन वो होता है 0.74। ठीक है, 0.74 और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओपन जो होंगी अगर क्लोज्ड पैक है तो उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो 0.74 या 74% से ज़्यादा होगा या 74% मिनिमम होगा, तभी वो क्लोज पैक कहलाएगी। और नहीं तो वो जो है ओपन मतलब सिंपल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। एक और पॉइंट होता है डायमंड स्ट्रक्चर। इसका PF होता है 0.34। ये बहुत कम होता है, बट वाई इट इज, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कम है इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स, SP स्क्वायर, ठीक है, SPQ। तो ये इसमें कुछ होता है, SPQ होता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, तो मैं नहीं बता सकता। इसमें हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये इतना सख्त होता है, टाइट होता है पूरा, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड, लेकिन इसका पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, जबकि FCC हेक्सागोनल जो है पैकिंग फ्रैक्शन का ज़्यादा है, तो ये थोड़े से मटेरियल जो है बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और थोड़ा सा डेंस होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ साइन टी, देखिए द पीरियड ऑफ साइन टी, इसमें साइन टी का मतलब क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप साइन का ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ये साइन हो गया, लेकिन अगर आपको साइन टी का बनाना हो तो ये मॉड साइन टी हो गया। ठीक है, मॉड साइन टी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए कौन सा है कि टी की वैल्यू क्या हो, द पीरियड मतलब कितने बार, हर देख रहे हैं ना, ये हर पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो साइन टी का ग्राफ ऐसे बन रहा है और ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, इसका जो अगर ये होता तो इसका जो है 2 पाई है और इसका पीरियड क्या है, ये पाई है। अगर साइन टी होता तो ये 2 पाई होता, लेकिन अगर मॉड साइन टी है तो इसका जो है ग्राफ बनेगा वो पीरियड बनेगा वो पाई का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आंसर कर लिया और मुझे लगता है स्लाइड भी खत्म हो गई है। तो इस तरह से हमने UPGDC के ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट भी है जिसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, फिर कभी उन पे हम रिविजिट करेंगे। तो यहाँ से टोटल 90 क्वेश्चन का अभ्यास और ये छठा लेक्चर है इस सीरीज का। हम कोशिश करेंगे कि अब जो है और भी लेक्चर आए, और अब जो हम नेक्स्ट जो शुरू करने वाले हैं वो है UPHESC। ठीक है, UPHESC के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस लेके आएंगे।
तो नेक्स्ट पे हम यूपीएचएससी 2020 2020 की जो वैकेंसी थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी परीक्षा नवंबर 2021 में हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे उनको भी हम एक-एक करके लाएँगे पार्ट वाइज़। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएँगे, आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर रहेगा हर पार्ट में, और इस तरह से हम उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सारे लेक्चर्स का एक मैराथन वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए। नमस्कारम, जय हिंद, वंदे मातरम।